स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th वृत्त यानी सर्कल्स चैप्टर का 18वां भाग। इससे पहले वाले भागों में हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चन स्टार्ट किए थे और एक्सरसाइज प्रश्नावली 9.1 और 2 कंप्लीट कर चुके थे। 9.3 के क्वेश्चंस में हमने 6 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम करने जा रहे हैं 9.3 प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 7 और 8। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन पे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि यदि एक चक्रीय चतुर्भुज इसकी आकृति नहीं थी, हम बना लेंगे आकृति। चक्रीय चतुर्भुज है, इसको मैं मान लेती हूँ कि ABCD है। ABCD ये चक्रीय चतुर्भुज है कि विकर्ण, इसके विकर्ण जो है, विकर्ण मतलब इसके डायगोनल्स ये वाले विकर्ण उसके शीर्षों से जाने वाली वृत्तों के व्यास है, मतलब कि ये केंद्र से होके जा रहा है। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि ये हमारे पास क्या हो जाए, एक आयत हो जाए। अब आयत हमारे पास क्या होता है, आयत की पहले विशेषताएं पता होनी चाहिए। आयत की जो है सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, भुजाएं बराबर ये होना चाहिए। दूसरा, हमारे पास इसके ये जो कोण है, कि ये जो कोण है ये हमारे पास 90 डिग्री के होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि हम क्या करेंगे कि हमारे पास हमें इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर करनी है, आमने सामने वाली भुजाएं बराबर करनी है। तो उसके लिए हम वो त्रिभुज ले लेते हैं जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर, मतलब कि जिसमें वो सम्मुख भुजाएं आ रही हैं। कौन कौन से त्रिभुज हैं? त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD। दो त्रिभुज हैं। इसके अंदर हमारे पास AO और ये AO और ये OC बराबर है, क्योंकि ये AC जो है O क्या है, हमारे पास बिंदु है, मतलब कि AC हमारे पास क्या है, व्यास है। O बीच में केंद्र है। ठीक है, तो दोनों तरफ क्या होंगी, त्रिज्या होंगी। AO जो OC के बराबर है क्योंकि वो त्रिज्याएं हैं। ऐसे BO जो है वो OD के बराबर है क्योंकि ये त्रिज्या है। दोनों त्रिज्याएं हैं। अब इसके और ये जो कोण है ये आपस में बराबर होंगे, क्यों? शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है, तो SAS से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, हमारे पास सर्वांगसम हो गए, जिससे हमारे पास ये CD जो है इस AB के बराबर आ गया। तो हमारे पास सम्मुख भुजाएं तो बराबर आ गई। ठीक है, एक और चीज़, अगर इसको मैं एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर दूं तो उसके बाद आयत करना बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि विशेषताएं दोनों की सेम रहती है, हमें सिर्फ 90 डिग्री करना रहता है। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों भुजाओं को समांतर भी कर दूं, जो कि कैसे होगी, ध्यान से देखेंगे। ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा CPCD से। ठीक है, अगर ये कोण इसके बराबर है तो मतलब कि AB जो है CD के समांतर भी है, क्योंकि ये एकांतर कोण भी बना रहे हैं, है ना। तो जिससे हम क्या कह सकते हैं कि ABCD जो हो गया वो हमारे पास क्या हो गया, एक समांतर चतुर्भुज हो गया। एक समांतर चतुर्भुज हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर हमें अब 90 डिग्री के कोण करने हैं। जो ये शीर्ष पे जो बने हुए हैं इन पे हमें 90 डिग्री के कोण बनाने हैं, जो कि किस तरीके से होंगे, ध्यान से देखेंगे कि AC एक हमारे पास विकर्ण है, विकर्ण के साथ साथ वो केंद्र से होकर भी जा रहा है। अगर वो केंद्र से होकर जा रहा है तो ये जो चाप बन रही है हमारे पास, इस चाप से जो केंद्र पे कोण बन रहा है वो बन रहा है 180 डिग्री का। इसी चाप से जो वृत्त पे कोण बन रहा है वो यहाँ बन रहा है, तो मतलब कि अगर ये 180 डिग्री है तो ये हमारे पास क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक चाप से केंद्र पर बनने वाला जो कोण होता है वो हमारे पास 2 गुना होता है अगर उसी चाप से वृत्त के किसी शेष भाग पे कोण बन रहा है तो। ठीक है, अब ये दोनों हमारे पास मतलब कि एक B कोण हमारे पास 90 आ गया, जिस वजह से हम क्या कह सकते हैं कि सारे कोण इसी तरीके से 90 डिग्री के आ जाएंगे, क्योंकि सभी में क्या बन रहा है, व्यास ही तो बन रहा है ना। इसी को ध्यान में रखते हुए देखते हैं इसका सॉल्यूशन है। एक बार ध्यान से देखेंगे
कि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, जो कि हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, ए बी सी डी चक्रीय चतुर्भुज है जिसके विकर्ण ए सी और बी, ए सी तथा बी डी जो है विकर्ण है, बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। हमें सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक आयत हो जाए। ठीक है, इसके लिए भाई पहले त्रिभुज लिया, ए ओ बी त्रिभुज और सी ओ डी त्रिभुज, दोनों त्रिभुज हमने लिए, ए ओ बी और सी ओ डी। ये हमने लिया, जिसमें ए ओ जो है वो ओ सी के बराबर है और ओ बी जो है वो ओ डी के बराबर है, और ए ओ बी जो हमारे पास कोण है ये हमारे पास इसके बराबर है शीर्षाभिमुख कोण से, और ये दोनों बराबर है क्योंकि ये एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, इस वजह से ये बराबर है। ठीक है, जैसे ये बराबर हुए तो ये एस ए एस सर्वांग समता नियम से हमारे पास क्या हो गया, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। ठीक है, जैसे ये सर्वांग सम हुए तो हमें पता है कि इसके सम्मुख ये जो भुजाएं हैं, ये वाली ए बी और सी डी, ये हमारे पास सी बी सी डी से बराबर हो जाएंगी, क्योंकि हमें यही चाहिए थी। ए बी सी डी में हमें सम्मुख भुजाएं बराबर करनी थी, जो कि हमने कर ली, ए बी बराबर सी डी हमने कर दिया। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास सम्मुख भुजाएं बराबर आ गई। अब हमारे पास ये वाला जो कोण है ये डी सी ओ इस कोण के बराबर है, क्योंकि ये भी सी पी एकांतर कोण वैसे ही बन रहा है, लेकिन इसको सी पी सी टी से हमने उस पहले जो से हमने ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम किए तो उसमें हमने ये सी पी सी टी से कर दिया, लेकिन ये आपस में एकांतर कोण भी बना रहे हैं। ठीक है, अगर ये एकांतर कोण बना रहे हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो ए बी है ये सी डी के क्या है, समांतर भी है। तो ए बी जो है वो सी डी के बराबर भी है और ए बी जो है वो सी डी के समांतर भी है। जहाँ सम्मुख भुजाओं का जो युग्म है वो बराबर और समांतर आ जाता है तो हम क्या कह देते हैं कि जिससे वो चतुर्भुज बन रहा है तो वो चतुर्भुज क्या हो जाता है, एक समांतर चतुर्भुज हो जाता है। ठीक है, अब बी डी विकर्ण वृत्त का व्यास है, ये जो बी डी है ये जो है इस वृत्त का व्यास है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास कोण ए जो है वो 90 डिग्री कैसे होगा, मैंने पहले ही बताया था, इधर 180 है तो ये 90 हो जाएगा, इधर भी 180 है तो ये सी भी 90 हो जाएगा। इस तरीके से अर्धवृत्त में बना का कोण जो है वो 90 डिग्री होता है। तो सारे कोण क्या हो गए, कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर 90 डिग्री आ गया। सारे कोण कितने के आ गए, 90 डिग्री के आ गए, जिससे हम क्या कह सकते हैं कि ए बी सी डी एक आयत है। समांतर चतुर्भुज जिसका एक कोण समकोण हो वह आयत कहलाता है। कि जिसका भी जो भी एक समांतर चतुर्भुज जो होता है हमारे पास, ये एक समांतर चतुर्भुज है, इसमें हमारे पास इसका कोई भी एक कोण अगर मैं 90 डिग्री कर देती हूँ तो इसको हम आयत कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर ये 90 है तो ये भी 90 है, क्योंकि जो समांतर चतुर्भुज होता है उसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, जिस वजह से ये सारे हमारे पास 90 डिग्री आ जाते हैं और इसको हम एक आयत कह सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था हमारा 7वां प्रश्न। अब अपने 8वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि यदि एक समबलम की समांतर भुजाएं बराबर हो। समबलम क्या होता है, समबलम होता है जो इस तरीके का नज़र आता है जिसका एक पेयर जो है वो बराबर होता है। जैसे कि इसमें अगर मैं नाम दे दूँ तो इसके अंदर ए बी सी डी में ए बी जो है सी डी के समांतर है और बाकी जो दूसरी भुजाएं होती है वो बराबर है कि नहीं वो क्वेश्चन पे डिपेंड करती है। जैसे कि क्वेश्चन में दिया है कि एक समबलम की असमांतर भुजाएं जो समांतर नहीं है, जो कि ये दोनों है, ये दोनों बराबर है, तो इसमें तो बराबर दी है कि ए डी जो है वो बी सी के बराबर है। ठीक है, हमें बताना है कि ये एक चक्रीय है। चक्रीय मतलब कि अगर कोई भी चतुर्भुज चक्रीय अगर हमें दर्शाना है तो हमें उसके सम्मुख कोणों का योग 180 दर्शाना पड़ेगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा ठीक से बना के क्लियर करती हूँ। ये देखो,
तरीके से है, ये ए बी सी डी। हमें दर्शाना है कि किसी का भी या तो ए और सी का योग 180 डिग्री हो जाए या फिर बी या और डी का योग 180 डिग्री हो जाए, दोनों में से कोई भी हो जाए, ठीक है, हमें ये दर्शाना है। उसके लिए हमें पता है कि हमारे पास ये जो सम्मुख भुजाएं हैं ये समांतर है, मतलब कि जो ये ए बी है इस सी डी के समांतर है, जिसमें जो ये ए डी है ये एक त्रियक रेखा का काम कर रही है, जो कि हम पढ़ चुके हैं कि हमें पता है कि त्रियक रेखा के एक ओर बनने वाले जो कोण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये हम रेखाएं और कोण चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास ध्यान देंगे कि इन दोनों के कोणों का योग क्या होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो ए और डी का योग हमें 180 मिल रहा है, किससे, क्योंकि त्रियक रेखा के एक ओर बनने वाले कोण 180 डिग्री के होते हैं। अगर मैं ए और सी डी में से कोई भी एक कोण किसी दूसरे के बराबर कर दूं, या तो डी सी के बराबर हो जाए या बी ए बी के बराबर हो जाए, तो हम उसकी जगह वो लिख सकते हैं। अगर मैंने डी को सी के बराबर कर दिया तो मैं डी की जगह सी लिख सकती हूँ, तो हमें मिल गया 180 डिग्री। तो ये हमें करना है यहाँ पे। तो ये हम किस तरीके से करेंगे, ध्यान से देखेंगे। हम इसमें रचना करेंगे, दो लंब बनाएंगे, एक लंब इधर और एक लंब इधर। दो लंब हमने बनाए, लंब एम एन, ए एम और बी एन। ए एम जो है वो बी सी डी पर और बी एन जो है वो भी सी डी पर हमने लंब बनाया, ठीक है। अब इन दोनों त्रिभुजों को, अगर मैं जो यहाँ पे त्रिभुज बन रहे हैं कौन कौन से, ध्यान से देखेंगे, ए डी एम और बी सी एन, अगर इन दोनों त्रिभुजों को मैं सर्वांगसम सिद्ध कर दूँ, अगर इन दोनों त्रिभुजों को मैं सर्वांगसम सिद्ध कर दूँ तो हमारे पास क्या ये दोनों कोण बराबर आ जाएंगे, डी और सी। हमें डी को सी के बराबर ही तो करना है ताकि ये बन जाए, है ना। तो डी और सी बराबर हो जाएंगे सी पी सी टी से, अगर मैं इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध कर दूँगी। अब सर्वांगसम कैसे, हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है कि ये जो ए डी है इस बी सी के बराबर है, क्योंकि असमांतर भुजाएं बराबर बोली गई है, ठीक है। और हमने जो ये लंब बनाए हैं ये ए एम, ये भी बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास समांतर भुजाएं हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास ये 90 डिग्री है यहाँ पर दोनों में, ए एम डी और बी एन सी दोनों 90 डिग्री के हैं। तो एक कोण 90 डिग्री का मतलब कि समकोण, मतलब कि राइट एंगल, और राइट एंगल मतलब कि समकोण के सामने वाली भुजाएं ये वाली, जो कि हमारे पास बराबर दी गई हैं, असमांतर भुजाएं हैं दोनों, ठीक है, जो कि बराबर दी गई, मतलब कि कर्ण भी मिल गया हमें, हाइपोटेन्यूज। तीसरा भुजा भी मिल गई, ए एम और बी एन जो है बराबर दिए गए हैं, ये भी हमें बराबर मिल गया। तो आर एच एस से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, हमारे पास सर्वांगसम हो गए। जैसे ये सर्वांगसम हुए तो हमने क्या किया कि हमारे पास कोण डी बराबर में कोण सी हो गया सी पी सी टी से, ठीक है। तो इसके कोण डी की जगह मैंने क्या लिख लिया, कोण सी, जो कि हमारे पास 180 के बराबर हो जाएगा। बस यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है। इसको लिखने का तरीका देखते हैं। हाँ, इधर देखिए कि यहाँ हमारे पास ए बी सी डी एक समलंब है। समलंब मैंने बताया कि जिसके सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी, समांतर होंगी, जिसमें ए बी जो है सी डी के समांतर, ये रहा ए बी जो है सी डी के समांतर, दूसरा ए डी जो है बी सी के बराबर, ये इसके बराबर, ठीक है। ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो हमने क्या किया, इसमें ध्यान से देखेंगे क्या किया गया है कि ए सी डी ये वाला जो त्रिभुज है और बी सी डी, बी डी सी दूसरा त्रिभुज ये वाला बी डी सी, ये जिसमें हमारे पास ए डी जो है बी सी के बराबर है, सी डी दोनों में कॉमन है, और हमारे पास डी ए सी ये वाला जो कोण है इस वाले कोण के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि एक ही चाप से बन रहे हैं दोनों, ठीक है, दोनों एक ही चाप से बन रहे हैं, तो ये हमारे पास बराबर हो जाएंगे। और इस वजह से हमारे पास एस ए एस सर्वांग समता नियम से दोनों बराबर हो गए, ठीक है।
इस वजह से हमारे पास दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग हो गए। और हम क्या कह सकते हैं कि ये कोण डी जो होगा वो सी के बराबर होगा। ठीक है, जहाँ हमारे पास ये दोनों बराबर हो गए तो हमने क्या किया कि हमें पता है कि ए बी जो है वो इस सी डी के समांतर है, तो जिससे हमारे पास कोण ए जमा कोण डी 180 होगा, क्योंकि त्रिभुज त्रियक रेखा के एक ओर बनने वाले कोण बराबर होते हैं। और डी की जगह हमने सी का यूज़ करके ए जमा सी जो है 180 कर लिया। और हमें पता है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जिससे हमारे पास ए बी सी डी क्या होगा, एक चक्रीय चतुर्भुज होगा। आज के लिए इतना ही, अगला हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।